सुभाष जी, मैंने सुना है कि केजरीवाल का गिरफ्तारी होने जा रहा है। क्या ये गिरफ्तारी जो है होना सही है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो आज केंद्र में सरकार है अपनी तानाशाही दिखा रही है। विपक्ष में जैसे जब से अभी देखिए झारखंड रांची के हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ भी कोई सबूत आज तक नहीं पाया। और चुनाव के ठीक 1 महीना पहले जनता की चुनी हुई सरकार दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, जबकि जनता ने उनको चुना है। जनता की चुनी हुई सरकार है। इस पे क्या है कि देखिए, जनता के द्वारा चुने हुए सीएम केजरीवाल को लोकतंत्र के लिए खतरा है। दूसरा है केजरीवाल को गिरफ्तार करने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से ध्यान हटाने की कोशिश है। विपक्ष को खत्म करने की साजिश की जा रही है। केंद्र में बैठे सरकार का चुनाव से पहले विपक्ष नेताओं को गिरफ्तारी साजिश करना एक इशारा है। मतलब केंद्र की जो सरकार है आज चाह रही है, आज जो कह रही है कि मैं 400 पार कैसे आएंगे? विपक्ष में कोई रहेगा नहीं, सारे को आप गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं मनमानी तरीके से। आज संजय सिंह को आपने गिरफ्तार किया, आज तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाया, जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा था कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, केस 1 सेकंड नहीं ठहरेगा। लेकिन पीएमएलए एक ऐसा कानून बना दिया है कि उसके तहत किसी को भी छुटकारा नहीं मिलेगा, पूरा जीवन जेल में काटना पड़ेगा। ये एक तानाशाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक और सवाल है आपसे, आप ये बता सकते हैं, साथ साथ सीधी लफ्जों में बताइए, 2 शब्द में बताइए कि कौन सा कैसा इल्जाम है जो इनको गिरफ्तारी के लिए लोग। बीजेपी एक छत्र राज चाह रही है, वो नहीं चाहती है कि विपक्ष में कोई रहे। ना तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना हाई कोर्ट को मानते हैं, जबकि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल जी को, और उन्होंने 22 अप्रैल का डेट दिया था। लेकिन फिर भी समन पे समन, बीजेपी के दबाव के कारण समन पे समन भेजता चला गया, और गिरफ्तारी के पहले घर के आगे 144 उन्होंने लगा दिया। सौरभ भारद्वाज जी को अंदर नहीं जाने दिया गया, उनके मंत्री अतिशी जो शिक्षा मंत्री है उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, और इस तरह से 144 लगा करके माननीय अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। और अभी 7 दिन तक वो ईडी के रिमांड पे ही रहेंगे, जैसा कि हम लोगों ने न्यूज में देखा। शराब नीति, जबकि आज तक किसी पर भी न सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत पेश कर पाए, न संजय सिंह के खिलाफ न कोई सबूत पेश पाए, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। ये जबरदस्ती का है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है, ना कि और किसी को चाहती है। सारी सुविधा दिल्ली में दे रखा है इन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक है, शिक्षा पे हुआ, आपका महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए बस में इन्होंने शिक्षा के लिए गार्ड दे रखा था प्रत्येक बस में। किसी बस में महिलाओं को टिकट नहीं लगता है। शिक्षा की इतनी बड़ी सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, सारे चीज की सुविधा दिल्ली में। बिहार में इस पर तो कुछ भी नहीं है। बिजली आज लूट मची हुई है स्मार्ट मीटर लग करके, जनता त्राहिमाम है स्मार्ट मीटर को लेकर। अभी तो उन्होंने कहा है कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, जैसा उनका स्टेटमेंट आया, मैंने न्यूज में जो देखा है कि जेल से ही सरकार चलेगी। मैं सुभाष कुमार प्रसाद, भागलपुर, आम आदमी पार्टी सदस्य। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी केंद्र की सरकार की पॉलिसी चल रही है कि सारे विपक्ष को खत्म कर देना है। राष्ट्रीय पार्टी के नेता को आचार संहिता लागू होते ही अरेस्ट किया है। शराब नीति घोटाला का आरोप लगाकर किसी प्रकार का अभी तक वो सिद्ध नहीं कर पाया है। चाहती है विपक्ष नहीं रहे, हम मनमानी करते रहे और संविधान की ढांचा को तोड़ मरोड़ कर मनवादी व्यवस्था की तरह व्यवस्था कायम करे। सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं को जो जनता द्वारा चुनी गई है उसको निशाना साधा जा रहा है। बिना सबूत का सबूत बना के गवाह को खरीद कर उसके अगेंस्ट में बुलवाया जाता है और उसको अरेस्ट किया जा रहा है। ये उनकी पॉलिसी है। एक तरह से देश का प्रधान सेवक डरा हुआ है विपक्षी से और चाहता है कि विपक्षी को किस तरह नस्तनाबूद कर दें और हम 400 के आंकड़ा पार करें। अगर विपक्ष रहेगा तो हमारा ये मैं घोषणा कर रहा हूँ 400 के पार, वो कभी सपना पूरा नहीं होगा। मेरा नाम अमर कुमार है। मैं आम आदमी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और हमारे हाल ही में जो समाचार मिली है कि हमारे वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वह बेहद ही बेबुनियाद है। किसी भी तरह का इसमें सही सबूत अब तक मिला नहीं है और न ही मिलने वाला है। ये आज नई बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को ही गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे निर्दोष को भी हमारे भाजपा सरकार ने गिरफ्तार करके लिया है और यहाँ पर तानाशाही शासन बनाने का पूरी कोशिश है। मोदी जी के इसी शासन में ही भ्रष्ट तरह से शासन चलाया जा रहा है कि असम में गांव की स्त्रियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, जो आज इतिहास में इस तरह का कभी घटना कभी नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके शासनकाल में देख लिया और भारत की समस्त सेनाएं, भारत की समस्त शक्तियां जब हमारे पुलवामा पर 41 जवान शहीद हो गए, समूचे हिंदुस्तान में विद्रोह का माहौल हो गया। उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं कार्यवाही किया। इस तरह का जो है निरस्त शासन इसका मोदी जी का है। अब जब मोदी जी को हारने
करने की बारी आ गई है। तो मोदी जी इस तरह पागलपन वाला काम किए हुए हैं। उन्होंने अपने घर पर ईडी और सीबीआई जैसे पालतू कुत्तों को पालना शुरू कर दिया है कि जो भी उसके विपक्ष में बोलो उनको काट लो। दरअसल है क्या, मोमबत्ती जब बुझने वाली लगती है तो जोर जोर से वो भभकता है और भाजपा सरकार को बुतने की बारी अब आ गई है। अरे ओ भाजपा सरकार, आपका मुर्गा मछली मीट खाकर भी जनता आपको वोट नहीं देगी। और हमारे वरिष्ठ नेता ने कह दिया है कि अगर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मुझे जेल की सलाखों में भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती हुआ। मैंने जो देख रहा 10 साल से बीजेपी सरकार के बारे में, पूरा जनता देख रही है, सुन रही है और जान भी रही है जितना भ्रष्टाचार हो रहा, हम आज तक इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखे। बीजेपी का कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी पे, इस तरह घोटाला या आंख दिखाना। हम तो कहते हैं कि एक बार जांच कराया जाए किस पार्टी में कितना अपराधी है, या आम आदमी पार्टी में अपराधी है या बीजेपी में। तो ये साबित होगा कि जाकर के 90% अपराधी बीजेपी में। और जितना भी अपराध हो रहा है, चाहे देखिए गिरिराज सिंह, उसके घर में 250 करोड़ रुपया पकड़ाया गया, क्या हुआ? ना ही जेल हुआ ना ही कुछ हुआ, मामला सॉल्व हो गया। इस तरह का कई नेता हैं जो कि बीजेपी में, मनचिंदर सिंह वो भी देखिए एक आरोप लगा रहा है। साबित तो करके दिखा दे। किसी भी सरकार के लिए आप आरोप लगा रहे हो उसके पहले साबित कीजिए। अभी क्या हो रहा है बीजेपी से, क्या हो रहा है? जिसकी लाठी उसकी है, वो कुछ भी कर सकती है। उसके दबाव में सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, उसके दबाव में हाई कोर्ट भी चल रहा है। अभी देखिए जाकर के कहते हैं 10,000 टन गेहूं विदेश में जाके भेजा जा रहा है फ्री में, और उसका पैसा क्या किया जा रहा है? जाके विदेशी बैंक में जाके जमा किया जा रहा है, ब्लैक मनी। अब नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं आपका अपराध इस तरह से नहीं चलने वाले। आप कब तक कर पाइए? झूठी सरकार का कभी आगे तक नहीं चल पाया, नहीं चलेगा। आप कितना करोड़ घोटाला किए होंगे इसका तो वर्णन नहीं किया जा सके। जाके दिल्ली में देखिए सब चीज का सुविधा देने के बाद भी केजरीवाल जी को आप जेल भेज रहे हैं। इसके मतलब ये साबित हो रहा है कि काम करने वाले व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को जेल भेजा जाए और अपराध बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान में आतंकवाद घोषित किया जाए, आतंकवादी देश बनाया जाए, जिस तरह से पाकिस्तान और जाकर के बांग्लादेश को बनाया गया। हम यही कहना चाहेंगे मोदी जी से, मोदी जी आप सुधरिए, नहीं तो जनता इस तरह से आपको उखाड़ के फेंकेगी कि नामो निशान मिट जाएगा। और आने वाले समय में किसी के मुंह में बीजेपी या मोदी नाम का चीज भी नहीं रहेगा और ना ही यादगार रहेगा। इसलिए इस तरह का काम कीजिए जो कि सच्चाई हो। किसी पे जबरदस्ती आरोप लगा के किसी को जेल भेजना ये अपराध है। ये ईश्वर देख रही है आपको। ईश्वर का गुनाह, ईश्वर का यदि डंडा पड़ गया आप पे तो कोई माफ नहीं कर सकता। संसार में किसी व्यक्ति का माफ करने का औकात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।